नमस्कार साथियों, आपके अपने परिवार आरडीएस क्लास में स्वागत है। इस लेक्चर के माध्यम से हम जानेंगे प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश के परावर्तन क्या होता है। इस क्लास में हम देखेंगे कि आखिर प्रकाश क्या है। हम पिछला लेक्चर में मैं प्रकाश बता चुका हूँ कि प्रकाश क्या है। प्रकाश क्या है तो उसमें हम बताए होंगे कि प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसकी सहायता से आँख वाला व्यक्ति किसी वस्तु को देख पाता है। आँख वाला व्यक्ति किसी वस्तु को क्या कर पाता है? देख पाता है। क्या कहलाता है? प्रकाश कहलाता है। दूसरा आता है इसमें कि प्रकाश की चाल क्या होती है। तो प्रकाश की चाल 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। मैं यह भी बता चुका हूँ, क्योंकि यह थोड़ा सा रिकॉल करते हैं कि आप चीज़ों को याद कर पाए हैं कि नहीं कर पाए हैं। थोड़ा सा इस पर चर्चा करेंगे, उसके बाद फिर मेरा अगला टॉपिक स्टार्ट होगा। उसके बाद प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश कैसे रेखा में गमन करती है? सीधी रेखा में गमन करती है। अगर कोई हमसे पूछ दे कि प्रकाश किस रेखा में गमन करती है, तो हम बताएंगे कि क्या करती है? प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। तो यहाँ प्रकाश क्या है, प्रकाश की चाल क्या है और प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है, इस पर चर्चा हम कर लिए। आज का हमारा सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर होने वाला है प्रकाश के परावर्तन। यहाँ हम देखेंगे उत्सर्जन के आधार पर प्रकाश स्रोत के प्रकार। प्रकाश स्रोत के प्रकार हम इस टॉपिक में देखेंगे उत्सर्जन के आधार पर प्रकाश स्रोत के कितने प्रकार होते हैं। तो हम कहेंगे उत्सर्जन के आधार पर प्रकाश स्रोत के कितने होते हैं? प्रकार 2। उत्सर्जन के आधार पर प्रकाश स्रोत के कितने होते हैं? प्रकार 2 होते हैं। एक में होता है दीप्त, दूसरा होता है अदीप्त। मेरा सबसे पहला क्या होता है? दीप्त होता है। दूसरा होता है अदीप्त। दूसरा क्या होता है? अदीप्त होता है। तो हम यहाँ जानेंगे कि आखिर दीप्त क्या है। दीप्त क्या है? आप लोग इसे नोट्स बना लीजिए, फिर आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ दीप्त में होता है, दीप्त में जिस प्रकाश स्रोत से प्रकाश का उत्सर्जन हो, दीप्त या प्रदीप्त कहलाता है। इसका दूसरा ही नाम क्या है? प्रदीप्त भी इसे कहते हैं। तो अगर हमसे कोई दीप्त या प्रदीप्त पूछता है तो हम क्या बताएंगे? तो जिस प्रकाश स्रोत से प्रकाश का क्या हो? उत्सर्जन हो, दीप्त कहलाता है। आप जैसे में बताइएगा, मतलब जहाँ से प्रकाश निकलता है, जैसे सूरज हो गया, बल्ब हो गया, और आप बताइए जुगनू भी हो गया, तारा हो गया, इत्यादि आप रख सकते हैं। तो अगर कोई हमसे पूछ दे कि दीप्त क्या है, तो हम क्या बताएंगे? तो जहाँ से प्रकाश का क्या हो? उत्सर्जन हो। जहाँ से प्रकाश का उत्सर्जन होगा वहीं कहलाएगा प्रदीप्त या दीप्त। जैसे सूरज हो गया, बल्ब हो गया, जुगनू हो गया और तारा हो गया। ठीक है।
मेरा यह ए नंबर था। ठीक है, आप इसे नोट्स बनाते चलिए। फिर मेरा अगला टॉपिक अदीप्त होगा। मेरा दूसरा नंबर टॉपिक क्या होगा? अदीप्त होगा। हमारा दूसरा टॉपिक क्या है? अदीप्त। अदीप्त क्या होती है? जिस प्रकाश स्रोत से प्रकाश का उत्सर्जन न हो अर्थात दूसरे के प्रकाश से प्रकाश का उत्सर्जन करे, अदीप्त कहलाता है। अगर हमसे कोई पूछ दे कि अदीप्त क्या है, तो आप क्या बताइएगा? कि जिस प्रकाश स्रोत से, प्रकाश का क्या हो? उत्सर्जन न हो, अर्थात दूसरे के प्रकाश से स्वयं प्रकाशित हो, दूसरे के प्रकाश से प्रकाश उत्पन्न करे, वह क्या कहलाता है? अदीप्त कहलाता है। अब आइए इसका उदाहरण देखते हैं। जैसे हम जो लिख रहे हैं यह बोर्ड और यह मार्कर, दोनों क्या है? अदीप्त है। ये प्रकाश का उत्सर्जन नहीं कर पा रहा, तो हम लिख सकते हैं यहाँ बोर्ड लिखिए, आप कलम लिखिए। जैसे खुद मैं प्रकाश का उत्सर्जन नहीं कर रहा हूँ, तो ये भी उदाहरण हो सकता है। जैसे मानव हो गया। और आप बताइए इसमें क्या 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 हो सकता है? तो यहाँ और उदाहरण इत्यादि। ठीक है, आप इसे नोट्स बनाते चलिए। क्योंकि समय बार बार नहीं आती है, समय एक बार चले जाने पर दोबारा आ ही नहीं सकता है। इसलिए आप समय का इंतज़ार नहीं कीजिए कि मेरा एग्ज़ाम अगले 6 महीना बाद है या 10 महीना बाद है। इस पर आप निर्भर नहीं कीजिए। आपको लगना चाहिए कि हम काम कर रहे हैं, तो समय के साथ ही काम करिए, क्योंकि समय कब निकल जाएगा यह किसी को पता ही नहीं चलेगा। इसलिए आप लोग समय पर काम करते रहिए, धैर्य बना के रखिए। मेरा अगला हेडिंग होगा प्रकाश के गमन के आधार पर वस्तु का प्रकार। ठीक है, प्रकाश के गमन के आधार पर, अर्थात प्रकाश किस किस वस्तु से कैसे कैसे गुजरती है, इसको हम देखते हैं। मेरा यह 3 प्रकार होगा। ठीक है, मतलब प्रकाश के गमन के आधार पर हम वस्तु को कितने रूप में बांट सकते हैं? 3 रूप में। पहला होगा मेरा पारदर्शी वस्तु। दूसरा होगा मेरा अपारदर्शी वस्तु। मेरा तीसरा होगा
पारभासी वस्तु। ठीक है, प्रकाश के गमन के आधार पर वस्तु को हम 3 रूप में बांटते हैं। मेरा पहला होता है पारदर्शी वस्तु, दूसरा अपारदर्शी वस्तु, तीसरा पारभासी वस्तु। ठीक है, 3 प्रकार से हमने बांट दिया, पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी। तीनों पर चर्चा हम कर रहे हैं अगले टॉपिक में। ठीक है, आप नोट्स बना लीजिए। सबसे पहले 1 नंबर में मैंने पारदर्शी वस्तु क्या होती है, पारदर्शी वस्तु। आखिर पारदर्शी वस्तु क्या होती है यह जानने। देखिए, जैसे शीशा हम ले लेते हैं, शीशा में हम किसी वस्तु को, जैसे पूरा शीशा लिए, मतलब पूरा, मतलब उधर कलई नहीं किया, मतलब एक भाग देखिए पूरा चमकीला है, इधर से भी कलई ना किया हो अर्थात पेंट ना किया हो, तो हम अगर किसी वस्तु को हम देखते हैं तो इस इधर से देखेंगे तो वस्तु को उधर से हम देख पाएंगे, मतलब इस पार से उस पार तक दिखाई दे देगा। ठीक है, उसे क्या कहेंगे, पारदर्शी कहेंगे। पारदर्शी वह वस्तु होता है जिससे प्रकाश आसानी से इस पार से इस पार तक आ जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका आप देखिएगा, आप इसका परिभाषित कैसे करें ये देखिएगा कि जिस वस्तु से प्रकाश की किरणें आसानी से आर पार कर जाती है, कोमा पारदर्शी वस्तु कहलाती है। ठीक है, मतलब जिस वस्तु से प्रकाश की किरणें आसानी से आर पार कर जाती है क्या कहलाती है, पारदर्शी। अर्थात हम किसी, मान लीजिए यहाँ हम एक शीशा लगा लिए, क्या लगा लिए, शीशा लगा लिए, और यह हमारा क्या है, मान लीजिए यह हमारा आँख है, और इधर हम कोई वस्तु रख दिए। ठीक है, इधर हम कोई वस्तु रख लेते हैं, तो देखिए हम अगर इसको देखते हैं ऐसे, तो इस वस्तु को आसानी से देख पा रहे हैं, बिल्कुल इस पार से इस पार तक बिल्कुल आसानी से देख पा रहे हैं। मतलब अगर किसी वस्तु को हमको देखना है तो हम यहाँ से अगर देखते हैं तो इस शीशा से इस पार तक दिखाई, मतलब इस पार से इस पार तक, मतलब एक पार से दूसरे पार तक दिखाई दे रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, पारदर्शी वस्तु कहलाएगा। तो अगर कोई हमसे पूछ दे कि पारदर्शी वस्तु क्या होती हैं, तो आप लोग आसानी से बताइएगा कि हम एक वस्तु को दूसरे वस्तु को देखें, मतलब आँख है, आँख वाला व्यक्ति किसी पदार्थ से किसी वस्तु को आसानी से देख पाए, मतलब एक पार से दूसरे पार तक देख पाए, वह क्या कहलाएगी, पारदर्शी वस्तु कहलाएंगी। मेरा अगला हेडिंग होगा अपारदर्शी वस्तु क्या होती है। मेरा अगला हेडिंग होगा अपारदर्शी वस्तु। अपारदर्शी वस्तु क्या होती है। अपारदर्शी वो वस्तु होती है जो अगर इधर से, मतलब इस पार से हम उस पार अगर देखते हैं तो वस्तु बिल्कुल दिखाई नहीं देगी, बिल्कुल थोड़ा सा भी नहीं। अगर मान लीजिए हम इस वस्तु को अपने आँख पे रख लेते हैं, अगर आँख पर रख लेते हैं, जैसे मेरा यह हथेली हुआ, हथेली पर मैंने अपने आँख को ऐसे सजा लिया, मतलब ढक लिया, तो हम वस्तु को इधर रखें, मान लीजिए मेरा क्या है, मार्कर है, इस मार्कर को क्या हम देख पाएंगे, नहीं, बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा है कि हम इधर मार्कर रखें। अगर कोई भी बंदा सामने खड़ा हो और मेरी आँख पर मान लीजिए पट्टी बांध दिया गया हो, तो क्या हम वस्तु को देख पाएंगे, नहीं, बिल्कुल नहीं देख पाएंगे। अगर
अगर आपको भी लगता हो कि क्या यह सच में ऐसा हो सकता है, तो हाँ हो सकता है। आप भी प्रयोग करके देखिए। आप अपने आँख पर क्या कीजिए, पट्टी बांधिए और किसी वस्तु को देखिए, क्या आप देख पा रहे हैं? नहीं देख पाइएगा। आप ऐसा करके देख लीजिए। तो इसका परिभाषा क्या होगा? जिस वस्तु से प्रकाश की किरणें बिल्कुल न पार करे, कोमा अपारदर्शी वस्तु कहलाती है। अपारदर्शी वस्तु कहलाती है। सॉरी, अपारदर्शी वस्तु क्या होती हैं? तो आप सीधा सीधा कहिएगा कि प्रकाश की किरणें बिल्कुल पार नहीं करती। जैसे हम समझेंगे, यहाँ फिगर के माध्यम से हम समझेंगे। एक फिगर बनाते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा क्या हो गया, पर्दा हो गया। क्या हो गया? पर्दा हो गया ब्लैक कलर का। मैंने मान लीजिए काला कलर का क्या हो गया, ये हमारा पर्दा हुआ। हम यहाँ आँख से देख रहे हैं, ठीक। अब इसको अगर हम पर्दा को गिरा देते हैं, पर्दा को क्या करते हैं, गिरा देते हैं। अगर इधर वस्तु को हम रखते हैं, अगर पर्दा गिरा देते हैं तो इधर प्रकाश जाएगा? क्या हम वस्तु को देख पाएंगे? नहीं। हम वस्तु को क्या कर पाएंगे? नहीं देख पाएंगे। तो जब वस्तु को देखें नहीं पाएंगे तो क्या कहलाएंगे? अपारदर्शी। क्या है? अपारदर्शी। ठीक है, आप इसे नोट्स बना लीजिए। फिगर को बनाते चलिएगा, क्योंकि फिगर से ही समझ में आती है कि चीज़ें क्या क्या हैं। फिगर बहुत आसानी से बहुत परिभाषा को बिल्कुल क्लियर करता है। जैसे यहाँ देखिए, आँख वाला व्यक्ति है और क्या कर रहा है, ये पर्दा को गिरा दिया गया है। तो पर्दा गिर जाने के बाद कोई वस्तु को क्या कर रहा है, नहीं दिख रहा है। तो परिभाषा भी सेम कहता है कि जिस वस्तु से प्रकाश की किरणें बिल्कुल ना पार करे, क्या कहलाएंगी? अपारदर्शी वस्तु कहलाती हैं। ठीक है, चलिए मेरा तीसरा नंबर आता है पारभासी वस्तु। आखिर पारभासी वस्तु क्या होता है? जिस वस्तु से प्रकाश की किरणें आंशिक रूप से पार करती है, आंशिक रूप से पार करती है, कोमा पारभासी वस्तु कहलाती है। ठीक है, देखिए आंशिक कहने का क्या तात्पर्य है? आंशिक मतलब होता है बिल्कुल कम, नगण्य, नाम मात्र। आंशिक मतलब क्या होता है? बिल्कुल कम, मतलब नाम मात्र का, बहुत कम। तो देखिए पारभासी क्या होता है? जिस वस्तु को हम अगर मतलब किसी वस्तु को हम देख रहे हैं, अगर या जैसे मैं क्या हो गया मेरा, जैसे क्या ले लें, कोई मान लीजिए हम पन्ना ले लेते हैं। मान लीजिए हमारा यह पन्ना हो गया। अगर पन्ना से हम किसी वस्तु को देख पा रहे हैं तो क्या वस्तु उधर दिखाई देगी? बिल्कुल नहीं दिखाई देगी। लेकिन उसी पन्ना पर हम तिल लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? तिल लगा देंगे। तो तिल लगा देने के बाद वह अगर यहाँ तिल लगा देते हैं वस्तु, तो इसको थोड़ा सा अगर देखते हैं तो थोड़ा थोड़ा झिंझला झिंझला करके, मतलब धुंधला धुंधला सा दिखाई देने लगता है। उसी को तो कहते हैं पारभासी वस्तु। वही तो है हमारा पारभासी। जैसे मान लीजिए ये हमारा कागज़ हो गया। हमारा क्या हो गया? ये कोई कागज़ हो गया। क्या हो गया? कागज़ हो गया। अगर हम इस पर तिल लगा देते हैं, ठीक है, इस पर क्या लगा दिए? तिल लगा दिए। इधर अगर कोई वस्तु है तो यह आँख वाला व्यक्ति इस वस्तु को देख सकता है बिल्कुल कम, बिल्कुल नगण्य,
बिल्कुल कम देख सकता है। देखेगा, दिखाई तो देगा, लेकिन वस्तु कभी कभी पहचान में आएंगी, कभी कभी वस्तु पहचान में नहीं आएगी, लेकिन थोड़ा थोड़ा दिखाई देगा। उसको क्या कहेंगे? परभाषी वस्तु कहेंगे। उम्मीद करते हैं कि जितना भी टॉपिक बताया गया है आप लोग बहुत अच्छी तरह से आप नोट्स बना रहे होंगे। नोट्स बना के कुछ यादें, वस्तु को देखिए, याद करने के अच्छा तरीका क्या होता है? आप चित्र बनाते रहिए, चित्र बना के समझते चलिए, अपने आप मतलब चीज़ें याद हो जाएंगी। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको यह सभी टॉपिक समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक मेरा होगा प्रकाश का परिवर्तन। यहाँ अब चले आएंगे प्रकाश का परिवर्तन क्या होगा। ठीक है, तब तक के लिए हम चलते हैं, अपने जोश को बनाए रखिए, कल मिलते हैं, धन्यवाद।